ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का प्राचीन स्थान है, जहाँ कई पीढ़ियों से लोग दर्शन के लिए आते रहे हैं। समय बदलता गया, लेकिन इस जगह की श्रद्धा और शांति वैसे की वैसी बनी रही। यहाँ आते ही पता नहीं क्यों दिल ऑटोमेटिकली धीरे चलने लगता है। ना कोई शोर, ना कोई टेंशन, सिर्फ घंटियों की आवाज़ और मन की शांति। कभी कभी भगवान से कुछ मांगना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस उनके सामने कुछ मिनट चुप रहना ही काफ़ी होता है। क्यों दिखाना पीछे करके, ज्यादा हंसो नहीं, दिखाओ कर सकता है हम लोगों को। ये कुछ सोच रहा है, नीट के पेपर लीक हो गया, कुछ सोच रहा है कैसे पकड़ा जाए अपराधी। क्यों चाचा, नीट का पेपर लीक हो गया तो आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में? ना करो यार। नीट के पेपर के बारे में सोच रहा था। कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी तरीके से बच्चों के साथ धोखा होता है। हमने दर्शन किए, मंदिर के हर कोने को देखा और फिर बाहर आ गए। सफर खत्म होने को था, लेकिन एक सरप्राइज और बाकी था। पापा बोले कि एक जगह रुकते हैं, वहां का समोसा बड़ा फेमस है। हमने भी कहा ठीक है भाई, चलते हैं। एक पुरानी दुकान, ना कोई फैंसी बोर्ड, ना कोई मॉडर्न इंटीरियर, ना कोई सोशल मीडिया ब्रांडिंग, लेकिन ये असली रिव्यू होता है। कई सालों से एक ही रेसिपी, एक ही टेस्ट। हमने तो भाई चाय ऑर्डर करी, समोसा ऑर्डर किया, और पहली बाइट लेते ही समझ आ गया कि लोग इतनी दूर से क्यों आते हैं। क्रिस्पी लेयर, मसालेदार फिलिंग और ऊपर से कुल्हड़ वाली चाय। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मुझे ना लग्जरी से ज़्यादा रोड साइड दुकानों में ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे से लोग पूछते हैं कि बस 50 किलोमीटर गए थे, मैं कहता हूँ बस 50 किलोमीटर गया था, लेकिन हर किलोमीटर एक मेमोरी बन गई। एक हैंडपंप, एक गांव, एक मंदिर, ढेर सारे बंदर, समोसा, चाय और एक फैमिली। यही तो लाइफ है। लाइफ सिर्फ फॉरेन ट्रिप नहीं होती, कभी कभी अपने शहर के आसपास भी ऐसी कहानियां छुपी होती है जिन्हें देखने के लिए बस एक कैमरा, थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। तो आज का सफर सिर्फ 50 किलोमीटर का था, लेकिन दिल में शायद ये हमेशा के लिए रह जाएगा कि हम सब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि छोटी छोटी जर्नी, छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यकीन मानो मेरे भाई, कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो ऑफिस के ईमेल्स याद नहीं आएंगे, याद आएगा हैंडपंप, वो चाय, वो बंदर, वो समोसा, वो टपड़ियाँ और वो लोग जो सफ़र में तुम्हारे साथ थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी मौका मिले तो घर से निकलो, दूर नहीं, बस 50 किलोमीटर। हो सकता है कि वहाँ तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा ना मिले, लेकिन हाँ, खुद से मिलने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। मैं हूँ विशाल एरिक और ये थी मेरी 50 किलोमीटर की कहानी। ज़रा दुनिया मेरी नज़र से देखो, दुनिया बहुत हसीन है।